दोस्तों आज 12th क्लास में सिलेबस वाला जो पोर्शन था अपना वो अपना एक कंप्लीट हो चुका है। तो सिलेबस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया है, एनसीईआरटी के पर्पज़ से भी हमने देख लिया है और आरबीएस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पर्पज़ से भी हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल में पढ़ना क्या है। पूरा सिलेबस का डिस्कशन हो गया है। अब हम जो बात करेंगे वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। कोर पॉइंट जो है सिलेबस में, जो यूनिट्स जिसको हम कहते हैं, इकाई जिसको कहते हैं, तो हम यूनिट्स का डिस्कशन करेंगे कि मोस्टली कौन कौन सी यूनिट्स का हमें डिस्कशन या कौन सी यूनिट्स को हमें पढ़ना है। और फिर आज हम एक पहली यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 है हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र और महत्व। ठीक है, तो नंबर 1 यूनिट में हम क्या रखेंगे? मानव भूगोल, मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र और इसका महत्व, हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए नंबर 2 इकाई में नंबर 2 जो इकाई होगी वो नंबर 2 इकाई होगी विश्व की जनसंख्या संबंधित। विश्व की जनसंख्या से संबंधित हम कुछ प्रमुख बातों का अध्ययन करेंगे। विश्व की जनसंख्या संबंधित हम कुछ प्रमुख बातों का अध्ययन करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन हम इसको कहते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या का वितरण। यहाँ वितरण किस प्रकार का है? विश्व जनसंख्या में जो विभिन्न महाद्वीप हैं वहाँ वितरण किस प्रकार का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से पॉपुलेशन का, हम उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे घनत्व, मतलब डेंसिटी। ठीक है, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तो पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ हम पढ़ेंगे डेंसिटी को, और एक हम पढ़ेंगे वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। तो हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या में: वितरण, घनत्व और वृद्धि। यानी कि विश्व जनसंख्या में वितरण किस प्रकार का है, घनत्व किस प्रकार का है और उसकी वृद्धि यानी इसकी ग्रोथ रेट किस प्रकार की है, इनका हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा विश्व जनसंख्या में एक टॉपिक और आता है और उसको हम बोलते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। तो नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे वितरण क्या होता है। नंबर 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे घनत्व क्या होता है। नंबर 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि किस प्रकार से होती है। और नंबर 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, या कहीं कहीं ये मॉडल भी लिखा होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, या फिर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। कहीं कहीं आपको ये
जनांकीय भी लिखा हो सकता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, हम इसको ये भी बोलते हैं। पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, या सबसे अच्छा जो वर्ड है वो जनांकीय है, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ प्रमुख बातों का हमारा अध्ययन होगा विश्व की जनसंख्या में, और इसमें विश्व की जनसंख्या में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आएगा और हम इसको बोलेंगे प्रवास, यानी कि हम इसको बोलते हैं माइग्रेशन। प्रवास, या हम इसको बोलेंगे माइग्रेशन। क्लियर हो गया? तो ये कुछ प्रमुख बिंदु विश्व की जनसंख्या के अंतर्गत वितरण, घनत्व, वृद्धि, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, और प्रवास यानी माइग्रेशन। और एक और पॉइंट हम इसमें डिस्क्राइब कर लेंगे साथ में, वो है मानव विकास। मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसको बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम इसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल को जब हम पढ़ते हैं, मानव भूगोल को पढ़ेंगे तो मानव भूगोल में हम इसकी परिभाषा को, डेफिनेशन, विशेष क्षेत्र, स्कोप और इम्पोर्टेंस, महत्व का अध्ययन करेंगे। वहीं हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन को, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किस प्रकार का है, घनत्व यानी डेंसिटी किस प्रकार की है, और वृद्धि की चर्चा होगी यानी ग्रोथ, वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ किस प्रकार की है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, फिर पढ़ेंगे माइग्रेशन यानी प्रवास को हम पढ़ेंगे, माइग्रेशन किस प्रकार से होता है, और फिर पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इसको किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, और इसमें जो पॉइंट रहेगा हमारा थर्ड पॉइंट होगा मानव अधिवास। मानव अधिवास यानी कि पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट किस प्रकार से होता है, मानव अपने अधिवास किस तरह से बसाते हैं, मानव अधिवास में कौन कौन से प्रारूप होते हैं, किस पैटर्न पर मानव अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट अपने सेटलमेंट को करते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसमें दो प्रकार से हम ह्यूमन सेटलमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों। पहला जो सेटलमेंट का टाइप होगा वो होगा ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण अधिवास। कैसा अधिवास दोस्तों? ग्रामीण अधिवास। इसको पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास को, पहला पॉइंट ये होगा। और फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा हम पढ़ेंगे नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास यानी कि अर्बन सेटलमेंट। इसको बोलते हैं रूरल सेटलमेंट यानी कि ग्रामीण अधिवास, और इसको बोलते हैं नगरीय अधिवास मतलब अर्बन सेटलमेंट। दो प्रमुख चीज़ों पर अध्ययन करेंगे, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। और तीसरा इनका जो एक पॉइंट होगा वो होगा इनकी समस्या, उनका समाधान, कि ग्रामीण अधिवास की क्या समस्याएं हैं, ठीक है, और नगरीय अधिवास की क्या समस्याएं हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया मानव अधिवास। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा
उस 4th पॉइंट में हम मानव व्यवसाय की चर्चा करेंगे। मानव व्यवसाय यानी ह्यूमन ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि मानव के कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, मानव किस प्रकार के व्यवसाय करता है अपनी आर्थिक गतिविधि को सुचारू रखने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वो किस प्रकार के प्रमुख क्रियाकलाप, किस प्रकार के प्रमुख व्यवसाय गतिविधि में शामिल होता है, हम उनकी चर्चा करेंगे मानव व्यवसाय में। अब मानव व्यवसाय में मुख्य रूप से 5 प्रकार के मानव व्यवसाय ह्यूमन ऑक्यूपेशंस होते हैं। 5 टाइप्स के ह्यूमन ऑक्यूपेशंस हैं। नंबर 1 प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। नंबर 2 द्वितीयक व्यवसाय, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। नंबर 3 तृतीयक व्यवसाय। नंबर 4 चतुर्थ व्यवसाय और नंबर 5 पंचम व्यवसाय। तो हम पांचों व्यवसायों का 1 बाय 1 एक के बाद एक अध्ययन करते जाएंगे। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी वीडियोस YouTube पर डेमो वीडियोस आते रहेंगे, डेमोज वीडियोस जो होंगे वो आपको फ्री प्रोवाइड होंगे YouTube पर। आप उसे देखकर समझकर यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप उसे ऐप के माध्यम से परचेज़ कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी कक्षा 12th ज्योग्राफी का कोर्स परचेज़ करेंगे वही ऐप में वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको डेमोज वीडियोस जो होंगे वो YouTube पर प्रोवाइड होंगे, लेकिन आप हमारे जो ऐप है एजुकेशन एक्सप्रेस वहाँ परचेज़ करने के बाद ही आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मानव व्यवसाय में हम कुछ प्रमुख बातों का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। नेक्स्ट जो 4th यूनिट के बाद जो हमारी 5th यूनिट होगी उस 5th यूनिट का संबंध होगा परिवहन से, यानी कि हम पढ़ेंगे संचार के साधन या परिवहन या संचार के साधन। इस पर हमारा डिस्कशन चलेगा कि परिवहन या संचार के साधन क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे प्रमुख रूप से सड़क परिवहन होता है, ठीक है, सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और अन्य जैसे वायु परिवहन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये 5 यूनिट बैक टू बैक मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, विश्व की जनसंख्या, मानव अधिवास, मानव व्यवसाय, परिवहन, इन पर हमारा डिस्कशन होगा। 6 नंबर की जो यूनिट होगी हमारी वो 6 नंबर की यूनिट रहेगी पर्यावरण समस्याओं से, पर्यावरणीय समस्याओं। यानी इसमें दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, इनसे हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंचता है या ह्यूमन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इन पर किस प्रकार से मानव हस्तक्षेप करता जा रहा है और ये समस्याएं जो है ये इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि
इस समस्त पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे पर्यावरणीय समस्याओं में। और अंतिम एक यूनिट होती है, वो होती है मैप बेस्ड, यानी मानचित्र डिस्कशन, यानी कि मैप डिस्कशन, मैप स्टडी। उसको भी हम 1 बाय 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 जो भी मैप इसमें आएंगे उसको भी हम रेगुलर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस अकॉर्डिंग हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो 1 बाय 1 हम सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे, एक एक यूनिट हम डिस्कस करेंगे। यूनिट में भी सब पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी विश्व की जनसंख्या को डिस्कस किया, जैसे परिवहन संचार के साधन में हमने डिस्कस किया, तो हर टॉपिक का और डिटेल एनालिसिस हम उस टॉपिक की करते चले जाएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, हम इन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज फर्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वो मानव भूगोल संबंधित रहेगी। तो हम शुरुआत करते हैं, बाकी सब हम इसको उठा देते हैं, साफ़ कर देते हैं और हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मानव भूगोल एक वो विषय है जो मानव से संबंधित, उसकी एक्टिविटी संबंधित और जो भी वो एक्टिविटी करता है उस एक्टिविटी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं, ये जान लेना आवश्यक हो जाता है कि ये मानव भूगोल आखिर पढ़ाया क्यों जाता है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है और इसको पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन आ सकता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, नंबर 1 इम्पोर्टेंट बात यह है कि मानव भूगोल बेसिकली भूगोल की एक प्रमुख शाखा, जो भूगोल विषय है, इसकी जो एक प्रमुख शाखा के रूप में जाना जाता है। सबसे पहली बात तो ये है। और भूगोल विषय के 2 प्रमुख विषय या 2 प्रमुख शाखाएं हम इसको कह सकते हैं, जो आपने पहले भी वीडियोस में आप देख चुके हैं। एक भौतिक भूगोल होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होती है, और एक मानव भूगोल होता है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। ठीक है, ये 2 मानव भूगोल की मेन ब्रांचेस कहलाती है। एक नंबर 1 भौतिक भूगोल और एक नंबर 2 मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में तो हम इस पूरी पृथ्वी पर जो भी भौतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं, जैसे एक बड़ा नाम में लूँ तो हम ये कह सकते हैं लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल, जहाँ हम निवास करते हैं, मानव निवास करता है, जीव जंतु निवास करते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ अपना उद्गम स्थापित करती है और विकसित होती है। तो वो तो हुआ स्थल मंडल। इसके अलावा वायुमंडल, जहाँ हम खुले में जीवन यापन करते हैं, हम पर विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ प्रभावित हमें करती है, चाहे वो सूर्य ताप हो, चाहे वो तापमान हो, वायुदाब हो, वर्षा हो, या फिर हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जलवायु, जो लगभग 20, 30, 35 वर्षों में परिवर्तनशील रहती है। तो उन सभी का अध्ययन हम वायुमंडल की जो इसकी उपशाखा होती है, हम वहाँ उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन शामिल किस में की जाती है, तो भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में उसको शामिल करते हैं। इसके बाद आता है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। वहाँ हम जलमंडल से संबंधित जल का कितना अनुपात कौन कौन से महासागरों में किस प्रकार से रहता है,
इसके अंतर्गत हम जल में होने वाला घनत्व, वहाँ का तापमान, वहाँ का दबाव, वहाँ की सैलिनिटी, लवणता किस प्रकार से रहती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जो महासागर हैं, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, इनमें जो चलने वाली जल धाराएं होती हैं वो किस प्रकार से मूवमेंट करती हैं, क्यों करती है और आगे क्या उनका परिणाम होता है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब जो होता है ये भौतिक भूगोल में होता है। तो भौतिक भूगोल कक्षा 11 में, क्लास 11th में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, जबकि कक्षा 12 में हम क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल को, ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि जो भी भौतिक भूगोल में हम शाखाएं पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्थल मंडल से हो, चाहे वे वायुमंडल से हो, चाहे वह जल मंडल से हो, तो उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो होता है, उनका संबंध जो स्थापित हो जाता है वो कहीं ना कहीं मानव से होता है। यानी जिसमें हम मानव भूगोल को हम पढ़ रहे हैं, तो मानव भूगोल में हम पढ़ क्या रहे हैं, मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उससे संबंधित हम पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे मानव का प्रमुख कार्य है कृषि करना, ठीक है, एग्रीकल्चर करना कार्य है मानव का। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर। ह्यूमन क्या करता है, एग्रीकल्चर कार्य। अब एग्रीकल्चर उसी क्षेत्र में होगी या एग्रीकल्चर अच्छा प्रोडक्शन जब भी करेगी, कृषि प्रोडक्शन अधिक जब भी करेगी जब वहाँ की जलवायु सूटेबल होगी, जब वहाँ की जलवायु अनुकूलित होगी। वहाँ जिस प्रकार की जलवायु होगी वहाँ पर उसी प्रकार की कृषि होगी। गॉट दी पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे चावल, आप एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। चावल, गेहूं, देखिए चावल जो है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है, उष्णकटिबंधीय, ये ट्रॉपिकल जोन का ये प्लांट है, राइस। जबकि वीट जो है, गेहूं जो है, ये वीट जो है ये शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध, मतलब टेम्परेट टाइप का ये प्लांट है। कौन सा, वीट का, गेहूं का। तो गेहूं का पौधा जो है या गेहूं की जो फसल हम उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, ये उसी रीजन में डेवलप होगी जहाँ पर इस प्रकार की शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु होगी। और चावल उष्ण कटिबंध का पौधा है, तो ये भी वहीं पर डेवलप होगा जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। लेकिन मानव ने इतना अधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है इस प्रकृति के साथ में कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मानवीय ज्ञान के माध्यम से हम हर चीज़ को परिवर्तित करने लग गए हैं। और वो फॉर एग्जांपल आपके सामने भी है। अभी तक जो एक प्लेटफॉर्म था अध्ययन और अध्यापन का, यदि हम स्कूल स्तर की बात करें या हम कॉलेज स्तर की बात करें या हम किसी कंपटीशन क्लासेस की बात करें, वो किसी एक प्लेसेस पर, एक निर्धारित स्थान पर हुआ करती थी जहाँ टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल्स में यही था कि टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। एक रूम था, वहाँ पर कक्षाएं संचालित हो रही थी। एक कॉलेज जहाँ कक्षाएं संचालित हो रही थी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि एक ऐसी आपदा, एक ऐसी महामारी जिसके कारण समूल विश्व जो है वो, यदि स्टडी की बात करें या किसी अन्य वर्क, अन्य कार्य की बात करें, वो सब कुछ आज ऑनलाइन हो गया है। और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो ये माध्यम भी क्या हो, ऑनलाइन माध्यम हो। यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक गैप आ गया, वो गैप क्या आ गया, ऑनलाइन। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन इसको बनाया किसने है, मानव ने, यानी हम लोगों ने बनाया है। ऑनलाइन सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, कैमरा, वीडियोज़, रिकॉर्डिंग और ये सब कुछ, और आप तक पहुँच रहा है इंटरनेट के माध्यम से। और आप देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो ये पॉसिबल किसने किया, मानव ने, अपनी बुद्धि से।
लेकिन उसने जो रिसोर्स यूज़ में लिए हैं, जो प्रयोग उसने किए हैं, जो कार्य करने के जो रिसोर्स उसने लिए, संसाधन जो लिए हैं, वो किसने दिए हैं? भौतिक ने, यानी भौतिक भूगोल ने दिए, फिजिकल प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं। यदि हमें ये नहीं मिलते तो फिर मानव भूगोल या मानव इस तरह के एक्टिविटी नहीं कर पाता। इसका मतलब सीधा संबंध किससे है? भौतिक भूगोल से। इज इट क्लियर? इसका मतलब हम भूगोल विषय की जो दो ब्रांचेज हैं, नंबर 1 भौतिक भूगोल और नंबर 2 मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का उदय भौतिक भूगोल के बाद हुआ है, ये निश्चित है। और मानव भूगोल का उदय जो हुआ है, ये हम ये कह सकते हैं कि मानव की जब उत्पत्ति हुई, मानव की जब उत्पत्ति हुई उससे ये माना जा सकता है कि मानव भूगोल शायद मानव की उत्पत्ति के बाद से समय के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया हो। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम शुरुआत कर रहे हैं मानव भूगोल की, मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, उसका महत्व की। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो अभी तक का जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा मानव भूगोल। परिभाषा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रमुख बातों की बात कर लेते हैं।